हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर के अंतर्गत हम कंप्यूटर के जितने भी पिछले 4 वर्ष के अंदर प्रश्न पत्र आए हुए हैं उन सभी का हम हल इसमें करेंगे। ठीक है। इसमें मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये सभी मैंने कराए हुए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने इसमें नहीं कराए हुए हैं। अगर आप वीडियो देखेंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आप मुझे कहेंगे कि सर लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी करा दीजिए, तो वो भी मैं करा दूंगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमें लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी चाहिए। ठीक है। तो आइए बिना टाइम खराब किए हम इसको शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताना चाहूंगा कि देखिए, ये जो पेपर होते हैं जितने भी कंप्यूटर के हैं या संस्कृत के हैं या फिर कोई और विषय के होते हैं, उसमें आप ये मान के चलिए पिछले 5 वर्ष के पेपर से 70% पेपर आता है, 70% पेपर आता है। अगर जिसने 5 ईयर्स के पेपर कर लिए, 5 ईयर्स के पेपर कर लिए, PYQ कर लिया जिसने, उसका ये समझिए आप 70% सिलेबस कवर है। ठीक है। तो इस वीडियो में इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, आप अगर इस वीडियो पे आ गए हैं तो इस वीडियो को प्रॉपर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। आपको इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने इस मैराथन से जो भी क्वेश्चन रिपीट हुआ आपके एग्जाम में, मैं 100% इस चीज की श्योरिटी दे रहा हूं कि आप उसको सही करके आएंगे। मैं इस तरह अच्छा आपको समझा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी, पता ही है आपको। ठीक। सबसे पहला प्रश्न पत्र हमारा 2023 का है। 2023 में हम सबसे पहले देखेंगे हमें टाइम कितना मिलता है। टाइम हमें मिलता है 1 घंटे का। पूर्णांक कितना होता है? 25 नंबर का। ठीक। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है उस पर जाते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? BIOS का पूरा नाम क्या होता है? तो हमारा BIOS का पूरा नाम जो होता है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये होता क्या है बेसिकली? ये हमारा जो लैपटॉप होता है या डेस्कटॉप होता है, जब हम बंद करके चालू करते हैं, तो आपके पास में अगर डेल का लैपटॉप है, चाहे आपके पास में HP का लैपटॉप है या आपके पास में किसी अदर कंपनी का लैपटॉप है, तो जब आप उसको बंद करके चालू करते हैं तो उसका आइकन बना हुआ आता है डेल का और HP का। उसके बाद तुरंत एक स्क्रीन आती है। तो वो जो स्क्रीन आती है उसके पीछे ये हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। इसकी वजह से हमारा ये स्क्रीन आती है। ये बेसिकली एक तरह की चिप होती है जो कि हमारे उसमें हार्डवेयर में लगी होती है। ठीक। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आएगा सभी को। आइए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? ठीक। तो सबको पता ही है कि बाइनरी प्रणाली जो है प्रयुक्त की जाती है। बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी का अर्थ जो है वो होता है दो। ठीक है। और जो प्रणाली यूज करी जाती है उसमें जो संख्या यूज करी जाती है वो होती है 0 और 1। ठीक है। जो बाइनरी टर्म्स यूज करे जाते हैं वो होते हैं हमारे 0 और 1। ठीक। आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्राइंग के क्षेत्र में चाप खींचा जाता है। ठीक। चाप हमारा ये मैथ वाला चाप है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो देखो चाप जो है लाइन से तो आप खींच नहीं पाओगे, ना रेक्टेंगल से कर पाओगे, ना ही आप ब्रश से कर पाओगे। तो बचा क्या? कर्व। तो ये हमारा दूसरा आंसर सही हो जाएगा। कर्व के द्वारा हम चाप खींचते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना क्या कहलाता है? दोबारा पढ़ते हैं। डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है प्रोसेसिंग। ठीक है। हमेशा याद रखना, प्रोसेसिंग करना जो है वो हमारा डाटा व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना कहलाएगा। ठीक। पांचवा क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? ये मुझे लगता है हर बच्चे को पता है। ठीक। वो कहलाता है हमारा CPU। क्या कहलाता है? CPU। CPU की फुल फॉर्म में यहां पे लिख देता हूं। CPU। C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग और U फॉर यूनिट। ठीक है। तो हमारा कभी कोई एक नंबर में ये पूछ लेता है, इसलिए मैंने लिखा है ये कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक। अब आइए हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न पर। अति लघुत्तरीय प्रश्न में हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है? ये है हमारा छठा नंबर का। क्या? डेटाबेस क्या होता है? ठीक है। उसके बाद क्या है? स्पैम क्या होता है? आठवां क्या कह रहा है? कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। नवा कह रहा है रोम का पूरा नाम बताइए। सूचना से आप क्या समझते हैं? किसी भी फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है? ठीक। आइए, हम मैंने इसकी स्लाइड बनाई हुई है, आपको उसमें डायग्राम भी ऐड किया हुआ है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे आइए आगे बढ़ते हैं बिना समय बर्बाद किए। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा कि जो डेटाबेस है उसको हम क्या होता क्या है बेसिकली। ठीक। पहले तो हम डायग्राम है, डायग्राम को समझते हैं, उससे फिर हम डेफिनेशन पे जाएंगे। क्या? ये देखिए सबसे पहला ऐप। ऐप यूजर, यूजर मतलब आप।
फिर दूसरा ऐप या सॉफ्टवेयर। जैसे इसमें ऐप में क्या हो सकता है, एमएस वर्ड हो सकता है। ठीक है, एमएस वर्ड है अपना। ठीक, मोबाइल में अगर चले जाए तो हमारा इंस्टाग्राम है। ठीक, ये हमारा इंस्टाग्राम है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट हो सकता है। मोबाइल में जो होती है कॉन्टैक्ट लिस्ट हो सकता है। यहाँ हमारा क्या हो सकता है, हमारा गूगल क्रोम हो सकता है। ठीक है, गूगल क्रोम हम जो चलाते हैं वो हो सकता है हमारा। ठीक, यूजर हमारा जो, जैसे मैं क्रांति, आपका टीचर, तो ये मैं यूजर हूँ। ठीक, तो ये क्या है, यहाँ से डाटा लेगा एमएस वर्ड से या फोन में इंस्टा से अपना डेटा लेगा। ठीक, मेरे नाम पर। फिर यहाँ से हमारा कॉन्टैक्ट से डिटेल उठाएगा, गूगल क्रोम से हमारी डिटेल उठाएगा और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देगा। क्या, ये जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से मिलके बनता है हमारा डेटाबेस। हमारा जो तैयार होता है वो तो है हमारा डेटाबेस। ठीक, कहाँ हमने यहाँ से जो इंस्टा है या फिर हमारा एमएस वर्ड है यहाँ से डेटा उठाएगा, यहाँ से कॉन्टैक्ट से डेटा उठाएगा, गूगल क्रोम से हमारा डेटा उठाएगा, वो हमारा देगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा जो है तैयार करेगा डेटाबेस। ठीक है, आइए क्या अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या है, डेटाबेस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ठीक है, क्या होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिनमें डेटा को व्यवस्थित रूप में स्टोर करके रखा जाता है, या सरल शब्दों में कहें तो डेटा के ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन को डेटाबेस कहा जाता है। ठीक, समझ में आ गया। मतलब जो डेटाबेस है, ये जो डेटाबेस है हमारा, इंस्टा पे हमने, एमएस वर्ड पे हमारा, कॉन्टैक्ट पे या पावर पॉइंट पे हमारा जो भी डेटा है उसको ये एकदम सुव्यवस्थित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से उसको कलेक्ट करता है, वही हमारा डेटाबेस कहलाता है। आएगा, सबको समझ में क्लियर हो गया होगा, साथ में पे चलते हैं। स्पैम किसे कहते हैं, ये आप सभी ने अपने मोबाइल पे देखा होगा कि स्पैम लिखा हुआ आता है। एक स्पैम कॉल आती है, सबके पास आई होगी, ट्रू कॉलर जितने भी यूज करते हैं उन सबके पास में स्पैम कॉल आई होती है। तो आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा स्पैम होता क्या है। ठीक, पहले तो ये जो स्पैम हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर और लैपटॉप के टर्म्स में। ठीक है, फोन के इसमें कोई यूज नहीं है, बट आपको रेफरेंस के लिए समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक, ये देखो, ये हमारा इनबॉक्स है और ये हमारा स्पैम लिखा हुआ आ रहा है। तो क्या है, जब एक व्यक्ति के द्वारा कंटिन्यूसली कई सारे मैसेज भेजे जाते हैं जिसमें एक वायरस अटैच होता है, और वो हमारा डेटा चुराने के लिए जब वो एक ही मैसेज कंटिन्यूसली बार बार भेजता है तो वो हमारा स्पैम कहलाता है, जिससे हमारा वो डेटा चोरी कर सके। ठीक, आइए डेफिनेशन पे चलते हैं। क्या है, किसी व्यक्ति को एक ही विषय पर बार बार मैसेज को भेजना स्पैमिंग कहलाता है। स्पैमिंग मेल का मुख्य उद्देश्य यूजर के कंप्यूटर का डेटा चोरी करना होता है, जैसे ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप पर सबसे ज्यादा स्पैमिंग होती है। अर्थात अवांछित संदेश या विज्ञापन लोगों को भेजना स्पैम कहलाता है। ठीक, ये लैंग्वेज में है, मैंने आपको देसी भाषा में समझा दिया कि एक इंसान आपको कंटिन्यूसली मैसेज भेज रहा है आपके ईमेल पर, तो वो हमारा स्पैमिंग कहलाएगा। ठीक है, वो हमारा स्पैमिंग कहलाएगा। स्पैमिंग भेज क्यों रहा है, जिससे वो हमारा डेटा चुरा सके। डेटा हमारा सबसे ज्यादा कहाँ रहता है, ईमेल पे रहता है, फेसबुक पे रहता है, व्हाट्सएप पे रहता है, इंस्टा पे रहता है, और भी कई सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन है, वहां पे हमारा डेटा रहता है। वहां से ये डेटा चोरी करने के लिए हमें स्पैमिंग करते हैं। ठीक, आई गेस सबको क्लियर हो गया। 8 पे चलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। आई गेस ये मेरे ख्याल से आपने सबने सबको पता ही होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। पहले ये डायग्राम है, डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है वैन। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क होता है। मैन हमारा क्या होता है, मेट्रोपॉलिटिशियन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मेट्रोपॉलिटिशियन एरिया नेटवर्क। लैन होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, इस फिगर से समझते हैं। ये देखो, एक बिल्डिंग है ये। ठीक है, इस बिल्डिंग में एक सर्वर होता है और उस सर्वर से जितने भी लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वो जब सब कनेक्ट होते हैं तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक ही बिल्डिंग में है, मतलब कनेक्ट है, इसलिए वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। जब कई सारी बिल्डिंगें हों, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग अलग अलग शहरों में हो, जैसे ये हमारा मान लो गुड़गांव में है, ये हमारा दिल्ली में है, ये हमारा नोएडा में बिल्डिंग बनी हुई है, ये हमारा कहीं और बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, तो ये जिस सर्वर से कनेक्ट होती है उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो मेट्रो सिटीज होती है उसमें जो जिस एरिया से, जिस नेटवर्क से कनेक्ट होता है सिस्टम, उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और जब ये जो डिफरेंट सिटीज हैं, डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, ये सब एक ही सर्वर से कनेक्ट हो जाए
तो उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, जैसे ग्लोबलाइजेशन का एक मैंने ये अर्थ का फिगर बनाया हुआ है, तो यहाँ पे ये सैटेलाइट्स हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इन सब सर्वरों से जब ये कनेक्ट होते हैं सिस्टम, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया प्रकार क्या होते हैं। प्रकार होते हैं मुख्य तीन प्रकार के होते हैं ये। ठीक, पहला हमारा लैन, दूसरा हमारा होता है वैन, तीसरा हमारा होता है मैन। लैन का मतलब हमारा होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, लैन का हमारा उपयोग मैंने लिख दिया है यहाँ पे। लैन का उपयोग जो है किसी छोटे क्षेत्र जैसे भवन, कार्यालय आदि में उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है, वो हमारा लैन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोम, रोम क्या होता है, बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ये हमारा रोम का फिगर है। ये एक तरह की चिप होती है, ये परमानेंट मेमोरी होती है। एक होती है टेम्परेरी मेमोरी जिसको हम बोलते हैं रैम। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं, मैं बता देता हूं आपको। इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है रीड, नहीं रीड सॉरी मैं गलत बता दिया आपको, लेट मी रिकरेक्ट। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो हमारी रैम की फुल फॉर्म होती है। ये भी कभी कभार एक नंबर में पूछ लेता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, ये हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक, सूचना से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। सूचना से हम क्या समझते हैं? सूचना एक प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है, उसका अर्थ किसी को कोई जरूरी बात बताना, कहना, समाचार सुनाना, या किसी को या आपको बताई गई बात आदि सब सूचना कहलाती है। ठीक, उसको क्या कह रहे हैं अंग्रेजी में? सूचना, अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के शब्द फॉर्मेटिया, फॉर्मेटिया अथवा फॉरम शब्द से बना है। ये दोनों ही शब्द वस्तु के आकार व स्वरूप प्रदान करने के अभिप्राय को व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये आपको रटने वाली डेफिनेशन है, ये बेसिकली आपको रटने वाली है, लेकिन आपको ऊपर जो बताइए ये समझने वाली है। आपको बेसिकली अगर आपको ये याद कर सकते हो तो ये याद करके लिख देना, नहीं तो ये हमारी ऊपर वाली डेफिनेशन ये भी परफेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है? ये हमारा प्रश्न है, किसी भी फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम फिगर समझते हैं। फिगर में देखो, ये हमारे गूगल ड्राइव है, इस पे हमें जाना होता है गूगल पे सर्च करके, गूगल ड्राइव डॉट कॉम पे। ठीक, पहला स्टेप क्या है, ड्राइव डॉट गूगल डॉट कॉम पर जाएंगे, फिर ये हमारा खुल के आ जाएगा ड्राइव। उसके बाद क्या कह रहा है, सबसे ऊपर बाई ओर, ये सबसे ऊपर बाई ओर ये प्लस का साइन आता है, ये नया फाइल अपलोड करें या फोल्डर अपलोड करें पर क्लिक करें। ये ठीक है, आप न्यू पे गए, इस पे आपने क्लिक किया। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपका एक वो खुल जाएगा, आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो भी आपका फाइल होगी। यहाँ पे जैसे मान लो फाइल पड़ी हुई है, तो ये फाइल आपके शो हो जाएगी। इस पे आपको डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के बाद में अपलोड आएगा, अपलोड पे क्लिक कर देंगे और सेलेक्ट करके अपलोड का बटन दबा देंगे और वो आपकी फाइल जो है अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये 4 स्टेप है, याद कर लेना। वैसे तो समझा दिया है मैंने, दोबारा बता देता हूँ। आपको सबसे पहले गूगल पे जाकर ड्राइव डॉट कॉम सर्च करना है, उसके बाद में यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आएगा, न्यू पे क्लिक करेंगे, आपका एक फाइल आइकन खुल जाएगा। फाइल आइकन से जो भी फाइल आपको सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट करना है और अपलोड पे दबा देना, अपलोड हो जाएगी आपकी फाइल। ठीक, आगे समझ में आएगा? चलिए, अब हमारा जो है नेक्स्ट 2021 का पेपर, आइए दिखा देता हूं पहले आपको। ये मैंने दिया हुआ है, मेरा नाम है क्रांति। ठीक, यहाँ पर आपको 2022 में आपको जो पेपर हुआ था उसका पेपर है ये। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है, आप बताओ। 1 मिनट का मुझे ब्रेक देना, पानी पी लूं, आप बताओ मुझे तब तक। बताओ जल्दी बताओ। निम्नलिखित में आउटपुट का जो माध्यम होता है वो होता है हमारा प्रिंटर। ठीक है, निम्नलिखित में आउटपुट का जो माध्यम है वो हमारा प्रिंटर होता है। प्रिंटर के थ्रू ही तो हम कोई चीज है जो हम उसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? वो हमारा डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक हमेशा याद रखना, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड की बात कर रहा है वो, तो वो डेस्कटॉप होगा। अगर यहाँ पे कंप्यूटर जुड़ जाएगा तो वो अलग चीज में चली जाएगी, अगर कंप्यूटर जोड़ दिया उसने। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर बोला है या डेस्कटॉप बोला है, ये जो बात है इसका ध्यान रखना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, हार्डवेयर शब्द अर्थ कंप्यूटर के किस पार्ट से, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं,
अनुदेशों से तो नहीं होगा, ना बैच सिस्टम से होगा, भौतिक पुर्जों से होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा हमारा दो, भौतिक पुर्जों से। ठीक, उसके बाद में हमारा 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है? ये मुझे लगता है सबको पता होगा, कीबोर्ड को बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होता है। साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? साइंटिफिक मोड, साइंटिफिक मोड से मतलब कैलकुलेटर से हमारा। ठीक है, कैलकुलेटर को बोलते हैं। ठीक, आ जाओ अति लघुत्तरीय प्रश्न पे आ जाओ। क्या कह रहा है, नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के कितने तरीके होते हैं? पहला क्वेश्चन, लाइट पेन क्या होता है? 8वां क्वेश्चन, कंप्यूटर की दो उपयोगिताएं लिखिए। बाइट क्या होता है? ठीक, ये हमारा कह रहा है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो है क्या क्वेश्चन है हमारा, आ जाओ जल्दी आ जाओ। मल्टीमीडिया क्या है? ईमेल से आप क्या समझते हो? लघु उत्तरीय प्रश्न ही है। अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि सर हमें लघु उत्तरीय प्रश्न की भी वीडियो चाहिए, मैं आपको बना के दे दूंगा। वो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आप मुझे बता देना अगर आपको चाहिए हो तो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के कितने तरीके होते हैं? मुख्य जो तरीके होते हैं वो होते हैं दो। ठीक है, मैंने एक एडिशन लिख दिया है, बट आपको लिखना है दो। मुख्य रूप जो होते हैं वो दो तरीके होते हैं। पहला, सीडी और डीवीडी से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा, इंटरनेट से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरा जो है, पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो तीसरा पॉइंट है वो आप पहले पॉइंट में ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर 3 पॉइंट डालने हैं तो आप 3 पॉइंट डाल के भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने ये डायग्राम बनाया, डायग्राम है। उस डायग्राम में ये हमारी जो है वो सीडी और डीवीडी है, ये हमारी पेन ड्राइव है। ठीक है, और ये हमारी जो है ये लैपटॉप जो है वो हम इंटरनेट से कनेक्ट करके भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एसएसडी है। ठीक है, ये हमारी इससे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। ठीक है, और इंटरनेट से भी हो सकता है। ठीक, बेसिक क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। लाइट पेन क्या होता है? सबसे पहले ये जानते हैं। लाइट पेन फिगर से समझते हैं, सबसे अच्छा फिगर से समझ में आता है, इसलिए मैंने आपको फिगर डाले हुए हैं। ये क्या है कि ये हमारा लाइट पेन बहुत टाइम पहले यूज होता था, अब तो बंद हो गया है। इसमें क्या होता है, हमारी सीपीयू जो होता है, सीपीयू से कनेक्ट करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं पेन को, और ये जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये जो पेन देख रहे हैं ना आप, ये पेन, इस पेन के थ्रू हम इस पर टच करके कुछ लिख सकते थे। मूव, जैसे माउस काम करता है वैसे ही एक तरह से काम करता था। उसमें हम लिख सकते थे, टाइप कर सकते थे, और भी जो चीजें हैं, ऑब्जेक्ट है, उनको हम आगे पीछे कर सकते थे। वो लाइट पेन होता है, ये होता है बेसिकली लाइट पेन। जैसे आजकल जो है हमारा जो फोन आ गए वो टच टच वाले आ गए, तो वो हमारी फिंगर से ही हो जाता है। उससे इससे पहले जो टच करते थे वो हम पेन से करते थे, ये लाइट पेन बोलते हैं उसको। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन क्या कह रहा है। लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका आकार एक पेन की तरह होता है। ठीक है, पेन की तरह इसका आकार होता है, दिख रहा है आपको। इस पेन से स्क्रीन पर टच करके क्लिक किया जाता है। ये स्क्रीन है, स्क्रीन से ये टच कर रही है। ठीक, यह काम ठीक इसी तरह होता है जैसे हम स्क्रीन पर माउस ले जाकर क्लिक करते हैं। ठीक, मैंने बताया आपको, ये वैसे ही काम करता है जैसे हमारा जो माउस करता है। ठीक है, आ जाओ। फिर क्या कर रहा है, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। बिल्कुल सही बात है, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार माउस का इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर किया जाता है, ठीक उसी प्रकार लाइट पेन का इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में मैंने यहाँ पे लिख दिए, आपको जो अच्छी लगे वो आप लिख देना। ठीक है, मैंने आपको वैरायटी दे दी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की दो उपयोगिताओं के बारे में लिखने को बोला है। ठीक है, पहली उपयोगिता इस फिगर से देख के आपको समझ में आ रही होगी, टीचिंग पर्पस के लिए। ये बच्चे जो हैं कंप्यूटर लैब में बैठे हुए हैं और उससे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो एक टीचिंग पर्पस से हो गया। दूसरा, ये कॉर्पोरेट में जो हमारा जो है कॉर्पोरेट में काम आता है, व्यवसाय में काम आता है। ठीक है, तो ये दो उपयोगिताएं आप सीधी सीधी आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक, आप पढ़ते हैं क्या है हमारा। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। डेफिनेशन है। ठीक, इसको लिख के आप दो उपयोगिताएं लिख देना। पहला, व्यवसाय के क्षेत्र में, मैंने बता दिया, व्यवसाय के क्षेत्र में जो कॉर्पोरेट कल्चर होता है उसमें सब लैपटॉप पे बैठ के आपने देखा होगा काम करते हैं, तो वहाँ पे कंप्यूटर की उपयोगिता होती है। दूसरा, ये शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे जो कंप्यूटर लैब में सीखते हैं वो हमारा एजुकेशन के फील्ड में आता है। ठीक, तीसरा हमारा मनोरंजन के और अनुसंधान के क्षेत्र में आता है, और भी कई सारे पॉइंट लिख सकते हो। दो उपयोगिताएं पूछी, मैंने 3 एक्स्ट्रा लिख दिए, भले 4 हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में हो गया, अनुसंधान के क्षेत्र में हो गया। मनोरंजन के क्षेत्र में जैसे आप लैपटॉप पे या फोन पे आप देखते होंगे, मूवी देखते होंगे, गाने सुनते होंगे, तो मनोरंजन हो गया। अनुसंधान मतलब कोई रिसर्च वर्क करने के लिए जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं वो लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे अपना वो पीएचडी का काम करते हैं, तो उस अनुसंधान के क्षेत्र में वो काम आता है। और भी जो इसरो विसरो में लैपटॉप और कंप्यूटर का यूज होता है उसमें भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक है, आ जाओ। बाइट क्या होता है? बाइट का मैं सबसे पहले फिगर फिगर समझते हैं। बाइट जो है ये हमारी बाइट है, इसके बारे में पूछा है।
ये हमारी सेकंड सबसे छोटी यूनिट होती है। सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है ना निबल। निबल के बाद हमारी ये बिट, बिट के बाद बाइट। ठीक है। तो एक बाइट में हमारा जो है 8 बिट होता है। ठीक है, ये याद रखना क्या, एक बाइट में 8 बिट होता है। ठीक है। और 1024 बाइट में 1 किलोबाइट होता है, और 1024 किलोबाइट में हमारा 1 मेगाबाइट होता है, जिसको हम एम बी बोलते हैं। मोबाइल में जो खर्च होती है उसको हम एम बी बोलते हैं, और के बी बोलते हैं। और जीबी जो होता है वो गीगाबाइट को बोलते हैं, जो कि 1024 मेगाबाइट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक, और 1000 गीगाबाइट से मिलकर 1000 टेराबाइट बना हुआ होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कभी कोई एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको चार्ट के फॉर्म में बता दिया है। ठीक, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाइट क्या होता है? बाइट कंप्यूटर की स्मृति में एक अक्षर द्वारा ली जाने वाली जगह को कहते हैं। ये कंप्यूटर स्मृति की दूसरी सबसे छोटी इकाई होती है। एक बाइट में 8 बिट के बराबर जगह होती है। ठीक है, समझ में आ गया? 8 बिट के बराबर एक बाइट होती है। पहला पॉइंट ये, एक बाइट में 8 बिट होती है। दूसरा, ये सबसे छोटी होती है, दूसरे नंबर पर छोटी होती है। पहली ये, दूसरी ये। ठीक, और ये मतलब स्मृति में अक्षरों को जगह देती है, ये बाइट कहलाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया मुझे लगता है सबको पता ही होगा मल्टीमीडिया क्या होता है। मल्टीमीडिया फोन चल रहे हैं तो उसी से इंटर रिलेटेड है। मल्टीमीडिया फोन कैसे क्या होता है? जैसे हमारा ये ट्विटर हम चला रहे हैं, उस फोन में हम फेसबुक चला रहे हैं, हम कैमरा चला रहे हैं, हम मैसेजिंग कर रहे हैं, हम वीडियो देख रहे हैं, हम गाने सुन रहे हैं, या फिर हम कोई और प्रेजेंटेशन वाला काम कर रहे हैं, या फिर हम यूट्यूब देख रहे हैं। तो कई सारे काम एक ही जगह जब पूरे हो जाते हैं तो उसको मल्टीमीडिया कहते हैं। अब उसको परिभाषित कैसे करना, लैंग्वेज में कैसे करना, उसके लिए मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या? मल्टीमीडिया को बहुमाध्यम कहा जाता है। अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, मल्टी का अर्थ होता है बहु या विविध, और मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों, जैसे कि टेक्स्ट, ये टेक्स्ट अंग्रेजी वाला टेक्स्ट की बात हो रही है, टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन कम करके जो दर्शकों और श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है, वही मल्टीमीडिया होता है। मैंने डेफिनेशन लिख दी है। अगर आपको डेफिनेशन डिफिकल्ट लग रही है तो अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं। कैसे? मल्टीमीडिया एक तरह का जो है वो मल्टी प्लस मीडिया शब्द से मिलकर बना हुआ है। मल्टी का जो अर्थ होता है वो होता है बहु या विविध, और मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। इस प्रकार हम जब कई सारे काम को एक ही जगह कर लेते हैं, जैसे कि हम टेक्सटिंग है, वीडियो है, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, तो उनको हम मल्टीमीडिया कहते हैं। ठीक, यही हमारी डेफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये डेफिनेशन मैंने प्रॉपर डेफिनेशन है वो मैंने आपको सामने लिख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईमेल से आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है ये आपको सबको पता है, पर डेफिनेशन के फॉर्म में बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैंने डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिखा हुआ है। पहले तो ईमेल का आप सबसे पहले लिखिए फुल फॉर्म क्या होता है। ईमेल, जिसका पूरा नाम जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक, इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक तुरंत सूचनाओं का आदान प्रदान करना ईमेल कहलाता है। ठीक है, ईमेल के माध्यम से यूजर टेक्स्ट, इमेज, फाइल, अटैचमेंट आदि के रूप में संदेश को भेज सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये ईमेल है हमारा। ईमेल में हम अटैच कर सकते हैं अपना फोटो, वीडियो, ऑडियो, जो भी टैग करना चाहे वो अटैच करके हम सामने वाले इंसान को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट के द्वारा हम भेज सकते हैं। और इसको इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। ठीक, आई गेस सबको समझ में आ गया होगा। देखो, ये सबसे जरूरी चीज है, जितना बड़ा है उससे ज्यादा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग आ रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हैं। ये जो आपको विजडम डीएलएड क्लासेस है, यहाँ पर आपको आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलेंगी। आपको मैं आप एग्जाम की एनालिसिस कराऊंगा, अभी संस्कृत की वीडियो भी आएगी, अभी शिक्षण अधिगम की वीडियो आएगी, कई सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लिया जाएगा, जिससे आपको कोई भी वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगी। ठीक, मेरा नाम जो है वो क्रांति है, क्रांति सर। ठीक, आइए 2019 के प्रश्न पत्र पे आते हैं हम। उसमें सबसे पहला प्रश्न पत्र है वो हमारा, सबसे पहला प्रश्न पत्र क्या कह रहा है उस पर चलते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न पत्र में हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? वो हमारा क्या है? ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ट्रांजिस्टर हमारी जो है दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया है। ठीक है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का
पता लगाया जाता है। ठीक है, इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो स्पैम तो नहीं हो सकता। आइए एनालिसिस करके देखते हैं। स्पैम तो देखो नहीं हो सकता। एक्सप्लोरर जो है हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर जो है वो हमारा होता है सर्च इंजन, क्योंकि एक्सप्लोरर जो है खुद में एक सर्च इंजन होता है। तो सर्च इंजन की मदद से हम किसी अन्य वेबसाइट का पता लगा सकते हैं। उपरोक्त सभी नहीं होगा, क्योंकि स्पैम तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। ठीक है, ऑब्वियस रीजन है, ऑब्वियस। चलिए चलिए चलिए। क्या थर्ड क्वेश्चन, डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है। आई गेस मैंने आपको पीछे बता चुका हूं मैं ये। ठीक, प्रोसेसिंग करना कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में जो हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? ये सभी की सभी जो है सर्च इंजन है। अभी मैंने बताया आपको सर्च इंजन क्या होते हैं। वही, याहू भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है और बिंग भी सर्च इंजन है। तो इसके लिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चार, उपयुक्त सभी। एम एस ऑफिस किसका उदाहरण है? एम एस ऑफिस जो है वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि सर मैं किसी और पेपर का तो नहीं करा रहा हूँ। इसलिए एक बार नजर मारना आपका जरूरी है। ठीक, क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? एम एस पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? वर्कशीट किसे कहते हैं? स्पैम किसे कहते हैं? ये सभी प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न हमारा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन हमारा कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है? ये हमारा डेस्कटॉप है। ये पूरा सेटअप जो है वो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाता है, जिसमें हमारा सीपीयू है, माउस है, स्पीकर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है। ये सब हमारा पूरा सेटअप जो है वो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर का है। इस पूरे सेटअप को ही हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहेंगे। अब इसको परिभाषा में कैसे लिखा जाता है वो देख लीजिए। डेस्कटॉप एक जगह का पर्सनल कंप्यूटर होता है जो एक निश्चित स्थान पर स्थापित किया जाता है। इसका नाम डेस्कटॉप पड़ा क्योंकि इसके मुख्य घटक जैसे मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है और माउस एक डेस्क या टेबल पर स्थापित किया जाता है। इसलिए इसका नाम जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर पड़ा। ठीक, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सातवां क्वेश्चन क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर डेफिनेशन पढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कंपाइलर, लोडर, मैक्रो प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मैंने आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए एग्जाम्पल लिया हुआ है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, विंडो 10 हमारा जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आएगी। लाइनेक्स भी हमारा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आएगी, जिसमें हमारा ये एडोब पीडीएफ वाला है, वर्ड वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है हमारा, ये जो है और वीएलसी है। ठीक है, ये जो है हमारा फोटोशॉप है। ये सभी हमारे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं और ये हमारा विंडो 10 लाइनेक्स जो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ठीक, आठवां प्रश्न क्या है? एम एस पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? एम एस पावर पॉइंट देखो यहाँ पे एम एस पावर पॉइंट जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, वहीं पीपीटी जिसका फुल फॉर्म पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। आप उसका मेन जो पूछा है क्या होता है? एम एस पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर? यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से कोई भी यूजर बड़ी सरलता से अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकता है। विशेष तौर पर पावर पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। इसके माध्यम से जो टेक्स्ट, ऑडियो, डाटा उसको स्लाइड के रूप में तैयार करना ही एम एस पावर पॉइंट कहलाता है। एम एस पावर पॉइंट का आइकन इस तरह का होता है और इस तरह का अंदर स्ट्रक्चर होता है। खोल के देखेंगे इस तरह का होता है। अब इसमें पूछा है कि एम एस पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया प्रीवियस ईयर पहले, ये पावर पॉइंट क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये इसमें एड ऑन कर देना, शायद मैं लिखना भूल गया हूँ कि यहाँ पे जो एम एस पावर पॉइंट है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और उसकी डेफिनेशन ये है। समझाने के लिए मैंने आपको पूरे यहाँ पे डिटेल में दे रखा है, एक बार और पढ़ लीजिएगा। ठीक, नमा क्वेश्चन, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर जो है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा प्रिंटर का जो होता है वो होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें प्रिंट माध्यम को शारीरिक रूप से मारा जाता है और
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर के जो एग्जांपल्स हैं वो उसमें डॉट मैट्रिक्स आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर्स आएगा, लाइन प्रिंटर आएगा, चेन प्रिंटर आएगा, करेक्टर प्रिंटर आएगा। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर हमारा जो है लेजर प्रिंटर आएगा, इंकजेट प्रिंटर आएगा, थर्मल प्रिंटर आएगा। आजकल आप जब फोटोकॉपी की शॉप पे जाते हैं तो वो हमारा जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, जितने भी प्रिंटर उनके पास अवेलेबल होंगे आपके पास में, वो देखेंगे आप, वो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के ही उदाहरण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने आपको फोटो ऐड ऑन करे हुए हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो कैसा होता है। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा, ये लाइन प्रिंटर है, ये हमारा चेन प्रिंटर है, ये डेजी व्हील करके हमारा प्रिंटर होता है, ये ड्रम प्रिंटर होता है। जो आप इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब आप रेलवे स्टेशन गए होंगे, रेलवे स्टेशन पे जो हमारा प्रिंटर रहता है, और या हमारा डाकखाने में जाएंगे तो डाकखाने में जो प्रिंटर रहता है वो हमारा डॉट मैट्रिक्स वाला प्रिंटर रहता है। ठीक है, और ये आज से बहुत पहले यूज होते थे, ये आजकल तो इम्पैक्ट प्रिंटर यूज भी नहीं होते, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो यूज होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो है हमारा एग्जांपल थर्मल प्रिंटर का है, इंकजेट प्रिंटर का है, लेजर प्रिंटर का है। अब ये डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा बता दे रहा हूँ। इसमें क्या है, इसमें इंक पड़ती है, इसमें जो है इंक नहीं पड़ती है। इसमें पाउडर टाइप का होता है और लेजर के थ्रू प्रिंट करता है, ये इसमें इंक पड़ती है। और थर्मल प्रिंटर जो होता है, थर्मल प्रिंटर एक तरह का प्रिंटर होता है, पोर्टेबल प्रिंटर की तरह होता है बेसिकली ये। इसमें ये है कि आप जो आपने देखा होगा, जनरली जो आप रोडवेज में ट्रैवल करते हैं तो उनके पास जो प्रिंटर होता है वो थर्मल प्रिंटर होता है। ठीक है, उनके हाथ में देखा होगा आपने, जो प्रिंटर होगा वो थर्मल प्रिंटर होता है। उसमें क्या है, आप जो भी टाइप करेंगे फटाफट निकल के आ जाता है। ठीक है, तो एक तरह का वो थर्मल प्रिंटर होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया डायग्राम से, आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट किसे कहते हैं? वर्कशीट बहुत सिंपल है। वर्कशीट जो है वो एम एस एक्सेल पे हम करते हैं, ये एम एस एक्सेल है। एम एस एक्सेल को ओपन करेंगे तो ये हमारा एम एस एक्सेल खुल के आ जाएगा, इसी को ही हम वर्कशीट बोलते हैं। इस पर जो भी काम करेंगे वो वर्कशीट ही कहलाएगी। ठीक, लैंग्वेज में कैसे करेंगे, एक वर्कशीट जो है कलेक्शन होता है सेल्स का। सेल्स क्या होता है, ये हमारा जो है रो, ये हमारी रो होती है, ये रो, ये हमारी कॉलम होती है। तो ये कॉलम और रो का जो मिक्सचर होता है इसी को हम सेल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है ये और ये हमारा कंबाइंड करके ये सेल होता है। ठीक, जहां पर आप अपने डाटा को रख सकते हैं और साथ में उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ये हमारा वर्कशीट कहलाता है। समझ में आ गया सभी को? अगर नहीं आया हो तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप कर दूंगा। स्पैम किसे कहते हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी एक मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि जब कोई इंसान आपको कंटिन्यूअसली मैसेज भेजता है और वो आपका डेटा चुराना चाहता है तो वो हमारा जो है स्पैम कहलाता है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया स्पैम क्या होता है। ठीक, अब यहाँ पर टाइम खराब नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो है कौन सा प्रश्न पत्र है, 2018 वाला, राइट। ठीक, तो 2018 वाला आपको दिखा देता हूं मैं। प्रश्न पत्र जो है 2018 है। ठीक, पूर्णांक 25, समय 1 घंटा। सबसे पहला प्रश्न पत्र में जो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, इसका मतलब ऑप्शन क्या है। ठीक, तो ऑप्शन पहले पढ़ते हैं कि ऑप्शन है इसमें क्या क्या है। सबसे पहला क्या है, उसका काम है सूचना में, यूनिक्स में, लाइनेक्स में। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, सूचना में, ये इसका आंसर होगा। ठीक, प्रोसेसिंग कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा का व्यवस्थित करना, डाटा का गणना करना, उपरोक्त दोनों, दोनों होता है। ठीक, यहाँ दोनों आएगा, उपरोक्त दोनों। डाटा को व्यवस्थित करना भी प्रोसेसिंग कहलाती है, डाटा को गणना करना भी प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है, इसमें हल्का सा प्रिंट हल्का हो गया, बट कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप समझ जाना। हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर में क्या है, भौतिक पुर्जों से है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, भौतिक पुर्जों से मैं बता चुका हूँ ये वाला आपको थोड़ी देर पहले भी। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है। ठीक है, ये पूछ रहा है सॉफ्ट कॉपी, अगर आप सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है, भौतिक पुर्जा है, प्रिंटेड डिवाइस है, प्रिंटेड आउटपुट है, या उपरोक्त सभी है। तो भाई साहब ये होगा हमारा प्रिंटेड आउटपुट। ठीक है, प्रिंटेड प्रिंटेड आउटपुट, ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब हमारा पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन इसमें है नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे दे रखा है, चलिए चलिए चलिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता क्या होती है, इसमें विस्तारिता का गुण होता है, अत्यंत सरल प्रोग्राम होता है, लगभग सभी विभागों
विभागों में प्रयोग होता है। ठीक, उपरोक्त सभी आएगा। ठीक है, नो डाउट, उपरोक्त सभी आएगा। फिर से बोल देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता क्या होती है? इसमें विस्तारता होती है, अत्यंत सरल प्रोग्राम होता है और लगभग सभी विभागों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न इसके। सॉफ्टवेयर क्या है? आउटपुट किसे कहते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एमएस आउटलुक क्या है? डाटाबेस क्या होता है? और मल्टीमीडिया क्या है? ठीक, ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक ऐसा समूह है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है। और और दूसरी एक और डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर निर्देशों, डाटा या प्रोग्राम का एक सेट है जिसका उपयोग कंप्यूटर को संचालित करने और विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। ठीक, ये हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये वर्ड पैड है, एम एस एक्सेल है, एम एस पावर पॉइंट है, हमारा ऑर्कुट है, ये हमारा क्रोम है, ये हमारा वीएलसी प्लेयर है। ये सभी की सभी हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आउटपुट किसे कहते हैं? आउटपुट किसे कहते हैं? ये देखो, प्रिंटर है, मॉनिटर है, हेडफोन है, स्क्रीन प्रोजेक्टर है, जीपीएस लोकेशन है, प्लॉटर है। ठीक, हमारा स्पीकर है, ये हमारा ये साउंड कार्ड है, ये सभी हमारा जो है आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक अवयव अथवा कंप्यूटर का मुख्य भौतिक भाग है जिसे छुआ जा सकता है। बेसिकली ये सब चीजें जितनी भी होती है इनको हम छू सकते हैं, ये हमारी हार्डवेयर के अंदर आती है, ये हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। जिसमें जो सॉफ्टवेयर होता है जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम छू नहीं सकते। ठीक है, फील कर सकते हैं, छू नहीं कर सकते। उसके मैंने आपको यहाँ पे ये जो फिगर है इसी के ही पार्ट लिखे हुए हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड और ईयरफोन। ठीक है, ये सभी हमारे जो है आउटपुट डिवाइस होती हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है नामक एक वेब ब्राउजर होता है, मैंने पहले ही बताया, वेब ब्राउजर होता है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, स्ट्रीमिंग वीडियोस और कई अन्य चीजों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। बेसिकली आपके फोन में किसी के पास में क्रोम होगा, किसी के फोन में ओपेरा मिनी होगा, तो बेसिकली जो क्रोम काम करता है वही इंटरनेट एक्सप्लोरर काम करता है। अब इसका नाम इंटरनेट एक्सप्लोरर से चेंज होके एज हो गया, लेकिन हमारी जो बुक्स है वो पुराना कंटेंट फॉलो करती है, इसलिए हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी भी पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? गूगल क्रोम की तरह ही काम करता है। उसमें हम इंटरनेट मार्केटिंग कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग वीडियोस कर सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसमें मेन चीज याद रखने वाली जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसको शामिल करा जाता है। ठीक है, ये बात मेन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एम एस आउटलुक क्या है? एम एस आउटलुक क्या है? बेसिकली एक एक तरह का ईमेल ही होता है ये भी। ठीक है, ये जो बिल गेट्स साहब है उन्होंने लॉन्च किया हुआ है कि आउटलुक जो है एक जो एम एस ऑफिस होता है उसी का ही पार्ट होता है। पढ़ते हैं चलो। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक मुख्य रूप से एक ईमेल और कैलेंडर एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 स्वीट के भाग के रूप में उपलब्ध है। इसके माध्यम से ईमेल को भेजा और प्राप्त किया जा सकता है और किसी इवेंट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको मैंने बताया एक ईमेल की तरह काम करता है और ये एक कैलेंडर की तरह एप्लीकेशन होती है। जो हमारा जीमेल काम करता है वैसे ही ये हमारा काम करता है। इसमें दोनों इवेंट होते हैं, हम सेव कर सकते हैं, बाकी सारे फंक्शन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को ही हम एम एस आउटलुक कहते हैं। ये इस तरह का इसका आइकन होता है, जब आप लैपटॉप में खोलेंगे तो आउटलुक जो है इस तरह का आइकन वाला जो है वो आउटलुक कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, डेटाबेस क्या होता है? ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको पहले। ठीक, यहाँ पे हमारा ये ऐप होता है, ये दूसरा सॉफ्टवेयर है, यहाँ से ये डाटा कलेक्ट करेगा, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उससे हमारा डेटाबेस मिलकर तैयार होता है और ऑर्गेनाइज कलेक्शन को ही हम डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीमीडिया, ये भी मैं बता चुका हूँ। मल्टीमीडिया मतलब एक जो हमारा फ़ोन है उसमें अगर हम फ़ोन पे हम यूट्यूब पे वीडियो देख पा रहे हैं, वीडियो शूट कर पा रहे हैं, ऑडियो देख पा रहे हैं, यूट्यूब चला पा रहे हैं, फेसबुक चला पा रहे हैं, ट्विटर चला पा रहे हैं, ये सभी जो है मल्टीमीडिया के फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। दोबारा बताने से टाइम खराब होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आपकी जो है लेक्चर खत्म हो गया। अगेन मैं बोलूंगा, यहाँ तक अगर जो लोग आ गए हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कृपया करके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी मित्रों को ये वीडियो भेजें जिससे उनका भी भला हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।